आज का विषय है रसायन विज्ञान क्लास कक्षा 10। कल आपको बताया गया एल्काइल समूह का आईपीएसी नाम कैसे बनाते हैं। आज उसी के आगे अगला ग्रुप है, समूह है एल्कोहल। इसकी पहचान होती है, साइंबल या प्रतीक होता है ROH। जहां R क्या होता है, एल्किल समूह होता है, जैसे CH3 C2H5 C3H7 C4H9 आदि। इसका सफिक्स क्या होता है, मिल संलग्न होता है OL, और वो भी कहाँ, E के स्थान पर। ठीक। ग्रुप है एल्कोहल, इसकी पहचान होती है ROH, जहां R एल्किल समूह होते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल ये सभी एल्किल समूह होते हैं। इनका सफिक्स होता है और वो कहाँ जोड़ते हैं, ई के स्थान पर। आगे देखिए इसका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे CH3OH ये एक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें एल्कोहल समूह लगा हुआ है। अब एल्कोहल समूह के यौगिकों का अर्थात एल्कोहलों का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें एक कार्बन परमाणु है, तो एक कार्बन परमाणु का प्रीफिक्स क्या होता है, मेथ होता है। मेथ होता है तो इसको मेथेन लिख लिया गया। और एल्कोहल समूह होता है तो उसमें बताया गया सफिक्स की ई को हटाकर OL जोड़ देते हैं, मतलब OL जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। इसी प्रकार से CH3 CH2OH ये तो एक दो कार्बन परमाणु हो गए, तो दो कार्बन परमाणुओं का प्रीफिक्स होता है एक, एन जोड़ के ई हटा करके OL, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसी तरह से जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4C हो गए तो ब्यूट हो जाएगा, एक जोड़ के ई के स्थान पर ऑल लगा देंगे तो ब्यूटेनॉल नाम हो जाएगा। ये तो साधारण से श्रृंखला के नामकरण हो गए। अब मान लेते हैं इसी में कोई साइड चेन से लगी हो तो कैसे नामकरण करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक साइड चेन लगी हुई है, यहाँ पर एक साइड चेन लगी हुई है, यहाँ पर लगी है CH3, यहाँ पर लगी है Br। तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की साइड चेन है, भिन्न भिन्न प्रकार की साइड चेन है। और जब बताया गया था कि श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकार की साइड चेनें होती हैं तो अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार नामकरण करते हैं पोजीशन नंबर सही। तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर में ब्रोमो है, 3 नंबर में मेथिल है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो और फिर 3 मेथिल, और फिर इसके बाद में 4C को मतलब ब्यूट इसका सब प्रीफिक्स हो जाएगा, और एन जोड़ के ई के स्थान पर ऑल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार से यदि समान प्रकार की साइड चेन लगी हो, यही मान लेते हैं Br के स्थान पर CH3 लगा हो। जब दो एक जैसी होती है तो डाई लगाते हैं, 3 एक जैसी होती है तो ट्राई लगाते हैं, और 4 एक जैसी होती है तो टेट्रा लगाते हैं। ऐसा पहले बताया जा चुका है।
तो इसका नामकरण करेंगे तो 2 नंबर में भी है, 3 नंबर में भी है, तो 2,3 और फिर डाई लगा देंगे क्योंकि 2 एक जैसी है ना, तो डाई और इसका नाम होता है मेथिल, और 4 सी है तो मतलब ब्यूट हो गया, और एन जोड़ के ई के स्थान पर और जोड़ देते हैं, तो नाम हो जाएगा 2,2,3 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। तो यही, इसके बाद जो है जैसे मान लेते हैं 3 एक जैसी हो जाए तो फिर डाई के स्थान पर ट्राई लगा देंगे और पोजीशन नंबर जो है तो एक पोजीशन नंबर और बढ़ जाएगी। अगर 4 एक जैसी होंगी तो पोजीशन नंबर 4 लिख के यहाँ डाई के स्थान पर टेट्रा लगा देंगे और साइड चेन का नाम लिख देंगे और फिर नाम बना देंगे। तो ये हो गया आपका एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूहों का आईपीएसी कैसे बनाते हैं आपको बताया जा चुका। अब इसके बाद में ग्रुप आता है दूसरा। इसके बाद में ग्रुप आता है एल्डिहाइड। ग्रुप एल्डिहाइड होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि पहचानेंगे कैसे, RCHO, मतलब RCHO उसका प्रतीक होता है या सिंबल होता है। R क्या होता है, R आपको बताया गया कि एल्किल रेडिकल्स होते हैं, C3 या 7 कुछ भी हो सकता है। इसका जो सफिक्स होता है मीन्स अनुलग्न जो होता है वो Al होता है, और Al भी कहाँ जोड़ेंगे, E के स्थान पर, E के स्थान पर Al जोड़ेंगे। ग्रुप है एल्डिहाइड, प्रतीक है RCHO, जहाँ R एल्किल समूह होते हैं और उसका अनुलग्न जोड़ेंगे R, E के स्थान पर। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे HCHO, एक फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा होता है कि R के स्थान पर H होता है, बाकी सभी में क्या होता है R के स्थान पर एल्किल समूह माना जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का सिंबल RCHO नहीं माना जाएगा। SCHO उसका चूंकि फार्मूला होता है और R की जगह में CH3 माना जाता है और होता भी है, इसलिए ये सिंबल के अनुसार जो है ये एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन ये एल्डिहाइड का पहला सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, मीन्स एक C है इसमें, तो एक C का प्रीफिक्स होता है मेथ, तो मेथेन लिख लिया, और E हटाकर चूंकि एल्डिहाइड समूह है तो Al जोड़ दिया, तो नाम हो गया इसका मेथेन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जैसे CH3CHO, इसमें एल्डिहाइड समूह है तो कार्बन परमाणुओं को गिन लिया, 1 और 2, और 2 का प्रीफिक्स होता है एथ, एन जोड़ दिया, ई हटा करके Al लिख दिया, तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। इसी तरह से CH3 CH2 CH2 CHO, इसमें भी एल्डिहाइड समूह है तो 1 2 3 4, 4 C होते हैं तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है ब्यूट, और एन जोड़ दिया और ई हटा के एल्डिहाइड समूह होने के कारण Al जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। अब इसके बाद में मान लेते हैं इसमें कोई साइड चेन्स लगी हो या अदर ग्रुप भी लगे हो, तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे CH3 CH, यहाँ पर OH लगा हुआ CHO। अब इसमें दिख रहा है कि ये कौन सा समूह है, तो ये एल्डिहाइड समूह है और ये एक साइड चेन लगी हुई है, ये क्या है
साइड चेन लगी हुई है। तो गिनती अब इधर से कर ली, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में 2 नंबर में OH लगा हुआ है। OH मीन्स हाइड्रोक्सी बोलते हैं, या हाइड्रोक्सी कह दें या ऑल कह दें, साइड चेन में आपको दिखाया गया है। OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं या फिर ऑल बोलते हैं। तो 2 नंबर में है तो 2 ऑल हो जाएगा, 2 ऑल। और 1 2 3 C है तो 3 C का प्रफिक्स हो जाएगा प्रो, और एन जोड़कर एल्डिहाइड समूह है तो एल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2R प्रोपेनॉल, प्रोपेनल। तो ये नामकरण हो जाएगा। इसी तरह से अगर और भी साइड चेन्स लगी हुई हैं तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक संरचना है CH इसमें लगा हुआ है CH3 और इसमें लगा हुआ है I। इसको हटाकर इसमें लगा हुआ है Cl और इसमें लगा हुआ है F। इसका नामकरण कैसे करेंगे, गिनती इधर से करेंगे, इधर से समूह पास में होता है तो 1 2 3 4 4 हो गए। 2 नंबर में आयोडो लगा है, 2 ही नंबर में फ्लोरो लगा है, 3 नंबर में फ्लोरो लगा है, 3 नंबर में मेथिल लगा हुआ है। तो इनमें देखेंगे कि इसका जो पहला अक्षर होता है वो होता है C, और इसका जो पहला अक्षर होता है वो होता है I। इसका जो पहला अक्षर होता है वो M होता है, इसका F होता है। तो अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, C आएगा, फिर F आएगा, फिर I आएगा, फिर M आएगा। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर अंत में हम लिखेंगे। तो पहले इसका नाम लिखेंगे तो किस पोजीशन नंबर में है, 3 में, तो 3 क्लोरो हो जाएगा। ठीक, और फिर इसका नाम लिखेंगे किसका, F का, तो हो जाएगा 2 फ्लोरो। फिर इसका नाम लिखेंगे तो ये 2 ही नंबर पर है तो 2 आयोडो लिख देंगे। अब फिर 3 नंबर में CH3 लगा हुआ है तो 3 मेथिल लिख देंगे। और अब 1 2 3 4 कार्बन परमाणु है तो 4 कार्बन परमाणुओं का जो प्रफिक्स होता है वो ब्यूट होता है, तो ब्यूट लिख दिया, एन जोड़ दिया और AE के स्थान पर Al जोड़ दिया, तो इसका नाम भी हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका एल्डिहाइड समूह भी हो गया। अब इसके बाद में समूह आता है अब इसके बाद में अगला ग्रुप होता है कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड। इसका जो साइंबल होता है, साइंबल या प्रतीक होता है RCOOH। COOH को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं COOH, इधर R लगा हुआ, तो चाहे तो इस तरह से लिखा होगा RCOOH, या भी लिखा होगा स्ट्रक्चर में RC डबल बॉन्ड और OH। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, और वो भी लिखते कहाँ है, के स्थान। ग्रुप है कार्बोजेलिक एसिड, साइंबल है उसका RCOOH या RCOOH। इसमें भी R बराबर एक ही रेडिकल्स होते हैं, CH3 C2H5 C3H7 C4H9। सफिक्स इसमें OIC इसके CID जोड़ते हैं, मीन्स ओइक एसिड जोड़ते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं उदाहरण में कैसे जो है नामकरण करते हैं। जैसे CH3COO, इसमें भी एसिड समूह लगा हुआ है तो 1C 2C का जो
प्रेफिक्स होता है वो क्या होता है, एक होता है, तो ए जोड़ दिया और ई हटा के क्या करते हैं, ओ आई सी ए सी आई डी होते हैं, तो एथेनोइक एसिड नाम हो गया इसका। इसी तरह से यदि यह सी डबल ओ एच है तो इसमें एक केवल एक सी है, एक सी को का प्रेफिक्स होता है मेथ, जोड़ देंगे और ई हटाकर ई के स्थान पर ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा मेथेनोइक एसिड। अब इसी तरह से आगे जैसे CH3 CH2 CH2 COO इस तरह से बना लेते हैं COOH। जी ये भी एसिड समूह है। जब ये एसिड समूह है तो गिनती जिधर से ग्रुप पास में होता है उधर से ही गिनती कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम 4 है, तो 4 कार्बन परमाणुओं को क्या बोलते हैं, उनका प्रीफिक्स होता है ब्यूट। प्रीफिक्स लिख दिया और एन जोड़ दिया, सफिक्स एन जोड़ने के बाद ये एसिड समूह है, तो एसिड समूह में बताया गया कि ए के स्थान पर OIC मींस ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसके बाद में देखते हैं कि यदि श्रृंखला में साइड चेन्स हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। अब इसमें मान लेते हैं CH3 लगा हुआ है, इसमें मान लेते हैं कि OH लगा हुआ है, तो ये भिन्न प्रकार की साइड चेन्स हैं और भिन्न प्रकार की साइड चेन्स में क्या करते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, ऐसा बताया गया। तो 1 2 3 4, तो ये मेथिल है, ये ऑल है, तो O पहले आएगा कि M पहले आएगा, तो M पहले आता है तो लिखेंगे 3 मेथिल और 2 ऑल और 4 C है तो ब्यूट, एन जोड़ दिया और ई के स्थान पर ओइक एसिड जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल 2 ऑल ब्यूटेनोइक एसिड। मान लेते हैं कि कंपाउंड है COOH, तो इसमें 1 2 C है और दोनों एसिड है, तो डाई लगा देंगे और ओइक एसिड है और 2 है तो एथेन हो जाएगा। अब ई के स्थान पर ओइक एसिड ये वाला चाहे उधर जोड़ते हैं तो हो जाएगा डाई एथेनोइक एसिड या डाइनोइक एसिड एथेन नाम हो जाएगा, या इसी को कह देंगे डाई एथेनोइक एसिड, ये उसका केसी नाम हो जाएगा। तो साइड चेन्स वाले भी समझ में आ गए, 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो ये भी समझ में आ गए, तो यहीं से तुम्हारा एसिड समूह भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में आता है इसके बाद में ग्रुप होगा कीटोन, ग्रुप होता है कीटोन, इसका प्रतीक होता है RCOR, या CO को इस तरह से भी लिख लेते हैं C11OR। R जहां पर क्या होता है, एल्किल समूह होते हैं, मेथिल एथिल प्रोपिल सभी कुछ होंगे, और इनका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है ओन, पढ़ते ओन है ओन, और जोड़ते कहां पर है, ई के स्थान पर, ई के समूह है कीटोन और इसका प्रतीक है RCOR या RCO, R इसका सफिक्स होता है ओन और जोड़ते हैं ई के स्थान पर।
अब जैसे देखते हैं उदाहरण CH3COCH। ठीक, अब इसमें बीच में CO लगा हुआ है, मतलब कीटोन समूह है। तो कीटोन समूह में क्या करते हैं, गिनती कार्बन परमाणुओं की कर लेते हैं। 3 कार्बन परमाणु है और 3 कार्बन परमाणुओं का जो प्रतीक होता है वो प्रोप होता है। प्रोप लिख दिया, एन जोड़ दिया और ई को हटा के ओन जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कीटोन समूह है तो ओन जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। और वो पोजीशन नंबर भी डाल देंगे, जिस नंबर पर कीटोन समूह होगा तो 2 डाल देंगे, तो प्रोपेनोन 2 इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला उदाहरण, जैसे CH3 CH2 CO CH2 CH3, 1 2 3 4 5 है, तो 5 को पेंट लिख देंगे और एन लिख देंगे और ई हटा के ओन जोड़ देंगे और किस नंबर में है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन 3। तो ये आपका ग्रुप हो गया कीटोन। भाई इसी में अगर साइड चेन भी लगी हो, तो अगर एक साइड चेन है तो पोजीशन नंबर सहित उसका नाम पहले लिख देंगे। अगर एक से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार की है तो उनकी पोजीशन नंबर सहित अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। और अगर 2 एक जैसी हैं तो पोजीशन नंबर के बाद डाई लगाएंगे, और 3 एक जैसी हैं तो ट्राई लगाएंगे, 4 एक जैसी हैं तो टेट्रा लगा देंगे। ये नियम पहले बताए जा चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर इनमें साइड चेन भी है तो उनका भी नामकरण किया जा सकता है। तो यहाँ से तुम्हारा कीटोन समूह भी समाप्त हो जाता है और कीटोन समूह के आगे नेक्स्ट डे बताया जाएगा आपको।